हाय स्टूडेंट, मैं हूं आपके साथ टॉपिक सर। आज हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कूलाम्स लॉ। तो इसमें दो अलग अलग आवेश होते हैं। तो चलिए इसको हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। इसमें दो अलग अलग आवेश होते हैं Q1 और Q2, और इनके बीच की जो दूरी होती है वो R होती है। क्या होती है? दो आवेश होती है Q1 और Q2, और इनके बीच की जो दूरी होती है वो हम लोग R मानते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब इसके फिगर को समझ गए। अब इसके हम लोग थ्योरी को समझते हैं। कूलाम ने आवेश संबंधित नियम का प्रतिपादन किया, जिसमें बताया कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या विकर्षण बल का मान दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो हम लोग फिगर में माने हैं उसको हम लोग लिख देंगे इस तरीके से। माना कि दो आवेश Q1 और Q2 के बीच की दूरी R हो तो डैश देकर, अब हमके जो थ्योरी जो है कूलाम नामक वैज्ञानिक ने जो नियम दिया है उससे हमें दो समीकरण मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कहाँ से हमें समीकरण प्राप्त होगा। तो कूलाम नामक वैज्ञानिक ने क्या बोला है कि जिसमें बताया कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या विकर्षण बल का मान दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब इन दोनों आवेश के बीच जो फोर्स जो बल लग रहा है वह दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो यहाँ से हमें एक समीकरण मिल जाएगा, क्या? F समानुपाती, क्या मिल जाएगा? F समानुपाती Q1 इंटू Q2। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम लोग समीकरण 2 के लिए चलेंगे तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोनों आवेश के बीच की दूरी हम लोग क्या लिए हैं? R, और उसका वर्ग बोल रहा है तो R का वर्ग क्या हो जाएगा? R²। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। जैसे हम लोग एक संख्या लेते हैं यहाँ पर 2, तो 2 का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा? 1/2। जैसे एक और संख्या लिए हैं 8, 8 का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा? 1/8। 8 का मतलब उल्टा हो जा रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार से R² का व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा? 1/R²। तो समीकरण हमें 2 क्या मिल जा रहा है? F समानुपाती 1/R²। इसको हम लोग समीकरण 2 कर देंगे। अब समीकरण 1 और 2 से हम लोग चलेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा देखते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से हमें F समानुपाती Q1 इंटू Q2/R²। ठीक है, तो यहाँ पर समानुपाती का साइन अब जब हटेगा तो क्या होगा? समानुपाती का जब साइन हटेगा तो यहाँ पर एक स्थिरांक आता है। ठीक है, समानुपाती का साइन हटेगा तो एक स्थिरांक आएगा K। तो K और क्या बच जाएगा? Q1 इंटू Q2/R²। अब इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। अब K क्या है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। जहाँ K क्या है? K एक स्थिरांक है। K एक स्थिरांक है जिसका मान जो होता है, जिसका मान कितना होता है? जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो जो समीकरण 3 है अब उसमें हम लोग K का मान को पुट कर देंगे, मतलब रख देंगे। तो समीकरण 3 हमारे पास क्या है? F बराबर क्या है? K Q1 इंटू Q2/R²। तो इसमें अब हम लोग क्या कर देंगे? इसका मान रख देंगे। तो हम लोग मान रखते हैं F बराबर क्या हो जाएगा? एक K का मान क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो K का मान हम लोग रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या और बच जाएगा? Q1 इंटू Q2/R²। तो ये हमारा जो सूत्र प्राप्त हुआ इसी को हम लोग बोलते हैं कूलाम का नियम। यही सूत्र है कूलाम का नियम का। तो इसको हम लोग प्रूव्ड कर दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़।